नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग फैजान नियम यानी फैजान्स रूल्स के बारे में जानेंगे। फैजान नियम है क्या और बड़ा सिंपल है मित्रों। फैजान नियम ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनसे कंपटीशनल परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं। दरअसल हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। फैजान नियम है क्या, इसे हम लोग समझने से पहले फैजान नियम के पहले थोड़ा हम लोग आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण कैसे आ जाता है इस हेडिंग के बारे में जानते हैं। आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण। अच्छा ये बताइए, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण कब आ जाएगा? जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए ये मित्रों क्या है, धनायन है। राइट, ये क्या है, धनायन है। ये क्या है, ऋणायन है। ये क्या है, ऋणायन है। देखिए ये धनायन है, ये ऋणायन है। दरअसल आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण के पूर्व पहले की सामान्य स्थिति ऐसे रही होगी जब इनमें कोई परिवर्तन न हुआ होगा। बात समझ में आ रही है मित्रों? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये धनायन है, ये ऋणायन है। ये उस समय की स्थिति है जब इनमें कोई आयनिक विरूपण या आयनिक ध्रुवण नहीं हुआ है। अब देखिए जरा, ये धनायन है, यही धनायन है। देखिए एरो करके हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर आयन विरूपण या आयन ध्रुवण हो जाता है। वही धनायन है, वही ऋणायन है। यहाँ देखिए कैसे आकार हो गया, ये धनायन है। अब आप जानते हो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का मतलब यह है कि धनायन के चारों तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचता है और साथ ही साथ ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन मेघ के नाभिक होते हैं, नाभिक में धनावेश होता है, इसे ये प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार से ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं इनकी आकृति में विकृति हो जाती है, पूरी तरह ध्रुवण हो जाता है। ये बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब ये धनायन क्या करेगा, इस ऋणायन यानी इस धनायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचेगा और साथ ही साथ ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन मेघ के नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और ये आकर्षण बल तो होता ही है, जिससे इस मित्रों ऋणायन जो होता है, ये ध्रुवी जो ऋणायन होता है, इसकी आकृति में विकृति हो जाती है, इसका आकार बिल्कुल खराब हो जाता है। यहाँ देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है, लिखता है अतः आयनिक यौगिकों में धनायन क्या करता है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा उसके नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ऋणायन का रूप बिगड़ जाता है। जिसके कारण ऋणायन का रूप क्या होता है, बिगड़ जाता है। देखिए हमने यही तो बताया। देखिए धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके नाभिक को प्रतिकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ऋणायन का जो रूप है इसका पूरा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा ही। इस घटना को आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण कहते हैं। भाई जब दो परमाणु के बीच अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये सहसंयोजक हो जाता है। सहसंयोजक लक्षण ही आप इसे कह सकते हो, इसे ध्रुवणता भी कहते हैं। अब देखिए फैजान ने 3 रूल जो दिए, बहुत ही जबरदस्त नियम थे। क्या क्या नियम थे? इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों या बंध में सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता का बढ़ना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए आयनों पर आवेश, सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनों पर आवेश के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मित्रों किस पर, आयनों पर आवेश के। ये देखिए आयनों पर आवेश जितना ज़्यादा होगा ध्रुवणता उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए सहसंयोजक लक्षण का क्रम, ये देखिए सोडियम पर 1 ही चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है, क्लोरीन एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज। इसके पास एक क्लोरीन इसके पास 3 क्लोरीन। ये बताइए यहाँ ऋणायन ज़्यादा है और यहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के परमाणुओं का ध्रुवण ज़्यादा करता है। बात समझ में आ रही है? तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, ध्रुवणता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सहसंयोजक लक्षण का बढ़ता क्रम। अब आगे आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अब आगे आप ध्यान दीजिए धनायनों का छोटा आकार। मित्रों इसका मतलब यह है धनायनों का आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा, यहाँ पर देखिए धनायनों का छोटा जितना ज़्यादा होगा आकार, सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज़ को जरा आप समझिए।
जैसे KCl है, NaCl है, LiCl है। तो NaLi में सबसे छोटा धनायन Li है और तीनों में एक एक क्लोरीन है। तो धनायन का छोटा आकार Li है और क्लोरीन का आकार तीनों में बराबर है। तो सहसंयोजक लक्षण आयन विरूपण या ध्रुवण किस में होगा? LiCl में। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए CaMgBe। अब इन तीनों में आप देखिए छोटा धनायन कौन है? Be है। क्लोरीन दोनों में 2-2 है, बराबर है। तो सबसे ज्यादा आयन विरूपण या ध्रुवण किसका होगा? BeCl2 का। बात समझ में आ रही है? एक और देखिए ऋणायनों का बड़ा आकार। सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता तब ज्यादा अधिक हो जाता है जब ऋणायनों का आकार बड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, चारों ऋणायन है। सबसे बड़ा ऋणायन मित्रों आयोडीन है। और यहाँ पर देखिए Li है, लिथियम है। तो और चारों में लिथियम है। तो सबसे ज्यादा आयन विरूपण या ध्रुवण किसका होगा? Li का, लिथियम आयोडाइड का, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है और धनायन सभी में बराबर है। तो इसका विरूपण या ध्रुवण ज्यादा होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।